मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी धनतेरस। क्या खरीद रहे हो धनतेरस पे? सोना खरीद रहे हो, चांदी खरीद रहे हो? मतलब कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? सोना में कर रहे हो, चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करना, आज के दिन अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। इस वीडियो के अंदर मुझे एक चीज दिखी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बेहतरीन जानकारी मिलेगी, मतलब दिमाग खुलेगा, इन्वेस्टमेंट आपका और जो पर्पस है वो स्ट्रांग होगा, जो बिलीव है वो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डेटा दिखाया गया है 2010 से लेकर 2025 सितंबर तक का। यहाँ पे दिखाया गया है हर कैलेंडर ईयर में किस कैलेंडर ईयर में लार्ज कैप ने ज्यादा रिटर्न दिया, किस कैलेंडर ईयर में मिड कैप ने ज्यादा रिटर्न दिया और किस कैलेंडर ईयर में स्मॉल कैप ने ज्यादा रिटर्न दिया। समझ में आ गया? हर साल कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेकर और दिसंबर तक का समय में कितना भी वॉलीटाइल रहा हो, लेकिन स्टार्टिंग से एंड तक में किस मार्केट कैप के सेगमेंट ने ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। लार्ज कैप के लिए यहाँ पे लिया गया है निफ्टी 100 इंडेक्स। मिड कैप के लिए लिया गया है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। एंड स्मॉल कैप के लिए गया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो यही तीनों लार्ज, मिड और स्मॉल की डेफिनेशन भी होते हैं म्यूचुअल फंड्स की लैंग्वेज में भी। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, 2010 की अगर हम बात करते हैं तो 2010 में मिड कैप ने ज्यादा रिटर्न दिया था, लार्ज कैप ने उससे कम दिया था और स्मॉल कैप ने सबसे कम दिया था। तीनों के रिटर्न में 1% का ही अंतर था। मिड कैप ने लगभग 20% का रिटर्न दिया, लार्ज कैप ने 19%, स्मॉल कैप ने 18%। लेकिन भाई दिया तो दिया। वैसे ही 2011 में आते हैं तो 2011 का साल बहुत बुरा था इक्विटी मार्केट के लिए। वहां पे लार्ज कैप गिरा है, लेकिन लार्ज कैप सबसे कम गिरा है, इसलिए सबसे ऊपर है। लार्ज कैप निगेटिव 25% का रिटर्न था, मिड कैप निगेटिव 31% का रिटर्न था एंड स्मॉल कैप निगेटिव 35% का रिटर्न था। अगेन एक साल आगे आते हैं तो मिड कैप ने ज्यादा रिटर्न दिया। मिड कैप 47% पॉजिटिव में गया 2012 में, स्मॉल कैप 40% पॉजिटिव में गया एंड लार्ज कैप 33% पॉजिटिव में गया। और जब स्मॉल कैप की बारी आई तो स्मॉल कैप एक ही बार में 72% पॉजिटिव में चला गया, 2014 था। चलिए, तो ये चीज नहीं समझना है, जो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। समझना हमें ये है कि 2010 से 2025 तक लगभग 16 साल हो जाते हैं। इन 16 सालों में सिर्फ 3 साल ऐसे रहे हैं, 3 कैलेंडर ऐसे रहे हैं जिन कैलेंडर ईयर में मिड कैप फंड ने स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप से बेटर रिटर्न दिया है। गिरने के मामले में हो या ऊपर चढ़ने में के मामले में हो, कम गिरा है या ज्यादा चढ़ा है, 16 सालों में सिर्फ 3 साल। लार्ज कैप की अगर बात करते हैं तो लार्ज कैप लगभग 6 साल, 6 इयर्स जो है लार्ज कैप बेस्ट परफॉर्मिंग रहे हैं उन 16 इयर्स में। जहां पे एक बार मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग का मतलब यही है कि जो साल मार्केट खराब रहा है, जैसे 2011 में खराब था, 2013 में खराब था, 2018-19 में फिर खराब था मार्केट, फिर 2022 में खराब था, ये तो रिसेंट का हुआ है तो आपको याद भी होगा। उसके बाद 2025 में अभी मार्केट खराब है। तो जो जिन साल मार्केट खराब रहते हैं, मतलब किसी भी रीजन से, जैसे 2022 में रशिया यूक्रेन के कारण, 2018-19 में चाइना अमेरिका का टैरिफ वॉर चल रहा था जैसे अभी चल रहा है, तो इन सब रीजन से मार्केट खराब था। तो इस कारण से मार्केट गिरी। तो गिरने में क्या होता है, मिड स्मॉल ज्यादा गिरते हैं, लार्ज कैप कम गिरता है। इन्हीं कारण से लार्ज कैप इन सालों में टॉप परफॉर्मिंग दिख रहा है। नहीं तो देख लो, जो भी साल अच्छे रहे उसमें किसी साल में लार्ज कैप टॉप परफॉर्मिंग नहीं दिखता है 2010 से लेकर 2025 तक में। तो क्योंकि वो कम गिरे हैं, समझ में आ रहा है, स्टेबल होते हैं ना लार्ज कैप। अब स्मॉल कैप की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो टॉप परफॉर्मिंग रहा है 16 सालों में वो स्मॉल कैप इंडेक्स ही रहा है। और 7 इयर्स जो है स्मॉल कैप इंडेक्स ने टॉप परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे 2014 में 72%, 2015 में 11%, फिर 2017 में 58%, 2020 में 26%, 2021 में 63%, 2023 हो जाता है 49% एंड 2024 27%। तो ये साल अच्छे रहे हैं, तो अच्छे साल में तो वही होती है रिकवरी। अब इससे भी इंपॉर्टेंट डाटा क्या यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब हम बीच में आते हैं,
मतलब मिड सेगमेंट, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला सेगमेंट, नीचे का सेगमेंट और सबसे नीचे का सेगमेंट। तो लगभग साल मिड कैप जो है वो सेकंड परफॉर्मिंग रहे हैं, चाहे साल अच्छा रहा हो, मतलब बढ़िया इक्विटी मार्केट के लिए ईयर रहा हो या वर्स्ट ईयर रहा हो इक्विटी मार्केट के लिए, ज्यादातर सालों में मिड कैप जो है वो मिड में हमें देखने को मिलते हैं। तो 16 सालों में से सिर्फ 2 साल, एक साल लार्ज कैप, एक साल स्मॉल कैप मिड में, नहीं तो 14 साल मिड कैप सेगमेंट जो है वो मिड में रहा ही रहा है। और वर्स्ट परफॉर्मिंग पिछले 16 सालों में मिड कैप जो है वो किसी भी ईयर में वर्स्ट परफॉर्मिंग नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? वर्स्ट परफॉर्मिंग नहीं रहा है। तो ये काफी बड़ी बात है, ये मिड कैप को लेकर काफी इंपॉर्टेंट डेटा है कि हम जब बात करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, स्मॉल कैप के भी अंदर, मिड कैप के भी अंदर लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न बड़ा कॉर्पस बन सकता है, या फिर क्यों निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50 सारे मोमेंटम फंड्स में बेस्ट हो जाता है, क्योंकि मिड कैप के अंदर अब बाय डिफॉल्ट या उसको डिजाइन भी ऐसा है मिड कैप सेगमेंट का कि बहुत बड़ी ह्यूज कंपनीज भी नहीं है और पैसा भी बहुत जाता है। लार्ज कैप में ह्यूज कंपनीज है, स्मॉल कैप में नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा है। तो इस कारण से भी होता है कि इनके अंदर रिटर्न, क्योंकि फ्लो, मनी का फ्लो इतना ज्यादा है मिड कैप के अंदर, उस कारण से भी होता है। और देख लो, दिख ही रहा है हमें। और जब हम थर्ड नंबर पे आते हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग में, तो हमें लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप वर्स्ट परफॉर्मिंग में भी लगभग बराबर कह सकते हैं शेयर करते हुए दिखता है स्पेस। स्मॉल कैप के अंदर क्या दिख रहा है? स्मॉल कैप के अंदर ये दिख रहा है कि सीधा टॉप पे जा रहे हैं या सीधा बॉटम में आ रहे हैं। ये चीज इस डेटा से समझ में आ रहा है, स्मॉल कैप सीधा टॉप पे जा रहा है या सीधा बॉटम में आ रहा है। लार्ज कैप का भी वही हाल है, टॉप पे जा रहा है, बॉटम में आ रहा है। लार्ज कैप स्मॉल कैप के साथ क्या हो रहा है कि जो साल खराब रह रहे हैं, जो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे साल नहीं रह रहे, उसमें सीधा वो बॉटम में आ जा रहा है, सबसे नीचे चला आ रहा है। और जो साल इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे रह रहे हैं वो सीधा टॉप पे जा रहा है। मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल के बीच की जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज्यादा है, क्योंकि टॉप और बॉटम में जा रहा है सीधा, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। लार्ज कैप के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी इसलिए ज्यादा नहीं होती क्योंकि ये कंपनीज बहुत बड़ी होती है, इसलिए वॉलेटिलिटी कम होती है। और ये टॉप बॉटम इसलिए हो रही है क्योंकि स्मॉल कैप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, और मिड कैप का जो सेगमेंट हमें दिख रहा है वो अपना चलते जा रहा है सीधा, वो हमेशा बीच में रहा। वॉलेटिलिटी होती है लेकिन वो रिटर्न के मामले में, मतलब स्मॉल कैप के मुकाबले में रिटर्न के मामले में ज्यादा स्टेबल है। जैसे 2010 में मिड कैप का रिटर्न लगभग 20% का रहा, 2011 में 31% का रहा, 2012 में 47% का रहा, निगेटिव 31% का 2011 में रहा। उसके बाद 2013 में 1, 2014 में 63%, 2015 में 10%। सो हो क्या रहा है? स्मॉल कैप से कम वॉलेटाइल, स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम रिटर्न, थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स, एक्टिव फंड मैनेजर, अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो स्मॉल कैप है वो इंडेक्स की बात हो रही है, क्लियर है? और जब हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस जो यहाँ पे हमें दिख रही है, अब एक्टिव फंड के ऊपर तो डेटा बन नहीं सकता है, ऐसा इंडेक्स के ऊपर ही डेटा बनाना होगा। जब हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंडेक्स के परफॉर्मेंस से बेटर होता है। गिरने के मामले में भी, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट गिरती, जैसे अभी मार्केट गिरी थी तो इंडेक्स 25% से भी ऊपर चला गया था स्मॉल कैप का गिर के, लेकिन एक्टिव स्मॉल कैप फंड लेस देन 20% गिरे थे। जब रिटर्न की बात आती है तो जैसे ही हम 5 इयर्स के ऊपर के पीरियड में जाते हैं, लाइक 8 इयर्स, 10 इयर्स के पीरियड देखते हैं, तो इंडेक्स टोटल रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 250, उससे बेटर एवरेज कैटेगरी एवरेज रिटर्न हमें स्मॉल कैप फंड्स का देखने को मिलता है। तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस हमें ऐसी दिख रही है, तो एक्टिव फंड्स इससे भी बेटर परफॉर्म करते हैं। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप का सेगमेंट हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग भी काफी बढ़िया, अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो दिख जाता है। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए और लार्ज कैप के अंदर ही हम बस बैठे हुए हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न और बेहतर कॉर्पस जो है वो हमारा नहीं बन पाएगा। वो ये 16 साल का डेटा दिखा रहा है। अगर हमें ह्यूज रिटर्न्स बनाने हैं, ह्यूज कॉर्पस बनाना है, तो हमें मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर कूदना ही होगा।
नहीं तो लार्ज कैप के अंदर बस हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। मैंने बताया यहाँ पे जितने साल बस खराब रह रहे हैं उसी में वो रिटर्न अच्छा दे पा रहा है, नहीं तो जो साल अच्छे रह रहे हैं इक्विटी मार्केट के लिए नहीं दे पा रहा है। तो अगेन जो हमारा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, एसेट एलोकेशन वाली इन्वेस्टिंग होती है, वो कितना ज्यादा जरूरी है वो हमें देखता है। गोल के स्टार्टिंग में 15 इयर्स का गोल है, स्टार्टिंग में हम स्मॉल कैप की तरफ रहें और एंड के टाइम पे हम अपना मूव कर जाएं लार्ज कैप देन डेट के अंदर। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप है या नहीं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर नहीं है और वॉलेटिलिटी से आपको डर नहीं लगता है तो थोड़ा बहुत मिड स्मॉल का एक्सपोजर लीजिए लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए। मुझे पता है कि अभी डर लग रहा होगा क्योंकि मार्केट गिरी है, तो भाई डर तो सबको लगता है, लेकिन आप समझिए कि लॉन्ग टर्म में जैसे यहीं पे यही डेटा जब हमने 16 साल का यहाँ पे देखा तो इसमें एक साल ऐसा आया 2011 का जहां पे 25% तो लार्ज कैप गिरा 2011 में, 31% मिड कैप एंड 35% स्मॉल कैप। और इससे जस्ट पहले 2008 में भी 50-50, 60-60% और स्मॉल कैप तो 70% प्लस तक गिरे थे। तो इस टाइम पे इन्वेस्टर का क्या हाल हुआ होगा सोचिए। फिर भी उसके बाद अभी तक देखें तो काफी अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ है। इसके बाद इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं आई। कोविड के टाइम पे बड़ी गिरावट आई, लेकिन हुआ क्या कि मार्च के अंदर में गिरावट आई और अप्रैल महीने से रिकवरी शुरू हो गई, तो दिसंबर आते आते काफी रिकवर हो गया, इसलिए इतना ज्यादा 25% का रिटर्न हमें दिख रहा है। तो कोशिश कीजिए कि कम डरे इक्विटी से, और जिस तरीके हम गोल्ड को मतलब मानते हैं कि गोल्ड में तो नहीं डूबता है पैसा, बढ़ ही जाता है, वॉलेटाइल बहुत होता है, 8-8 10 साल तक जीरो रिटर्न बनते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा मान के चलते हैं जनरेशन तक होल्ड होता है, इसलिए अच्छा पैसा बन जाता है। तो इक्विटी को भी उस तरीके से हम देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप सेगमेंट के, तो यहाँ पे भी हमें अच्छा कॉर्पस बन सकता है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में या कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लेना।